जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वह आप लोग पूरा सुनिएगा। अगर आप लोगों के आँखों से आंसू नहीं गिरा तो आप लोग हमें सब्सक्राइब मत करिएगा। कहानी है एक गरीब परिवार की, एक गांव की। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके 5 बच्चे थे। 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। सबकी शादी हो चुकी थी। सबसे छोटी लड़की की शादी थी। वह शादी अभी नहीं करना चाहती थी। वह बोली, पापा मेरी शादी आप बाद में करिएगा, मुझे पढ़ा दीजिए। किसान बोला, नहीं मैं शादी करना चाहता हूँ, अभी मेरी उम्र हो चुकी है और मैं शादी कर देता हूँ। उसके भाई लोग बोले, नहीं पापा जब यह इतना कह रही है तो पढ़ा दीजिए। उस लड़की का नाम ज्योति था। उसके पापा ने उसको पढ़ा दिया। उसके बाद उसकी शादी कर दिए। जाते समय उसके पापा ने बोला, ससुराल में छोटा मोटा उतार चढ़ाव आता रहता है, पर तुम उसे निभाने की कोशिश करना। जानती ही हो हमारे यहाँ रिवाज है, बेटी जाती है तो पीछे मुड़ के मैका नहीं देखती है। वह बोली, ठीक है पापा। भाई लोग भी ऐसा ही कहें, पर छोटा भाई बोला, बहन कोई तकलीफ होगा तो तुम हमें जरूर बताना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊँगा। वह बोली, ठीक है। वह गई। जैसे ही आम घर में होता है वैसे ही उसके घर में भी हुआ। लेकिन धीरे धीरे वह थोड़ी पढ़ी लिखी समझदार थी। इसके लिए वह बातों को, कोई भी बात सही क्या है गलत क्या है, उस पर वह रिएक्ट करती थी और बोलती थी यह सही है यह गलत है। यह बात उसके ससुराल के लोगों को अच्छा नहीं लगता था। यही बातें उसकी झगड़े में बड़ी हो गई। दिन पे दिन झगड़ा बढ़ता चला गया। क्या हुआ, वह लड़की अपने मायके चली आई। वह मायके जब आकर के रहने लगी तो सब लोग बहुत खुश हुए कि मेरी बहन मायके आई है। लेकिन जब कुछ दिन बीत गया तो भाभी लोगों ने पूछा, तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही हो? वह बोली, जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ। वह लोग बोली, क्या? तब वह लोग सब बातें उसके पापा और मम्मी को बताएं। उसके मम्मी पापा दुखी हो गए, बहुत समझाएं, बेटी चली जाओ। वह बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए वहाँ कोई सच झूठ का बात ही नहीं समझता है और सब लोग उसी तरह हैं। मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं यहीं कोई जॉब करके यहीं रह लूंगी। सब लोग बोले, नहीं जाने दो। वह बोली, छोटे भाई तो कहे थे कि जब तुमको कोई परेशानी होगा तो मैं साथ दूंगा, आज आप लोग मेरा साथ दीजिए। उसके भाई बोले, बहन उस वक्त की बात है, अब तुमको अपने ससुराल ही जाना चाहिए। देखो तुम्हारी तीनों भाभियां नहीं यहाँ रहती हैं। वह बोली, हाँ ये तो सही है। लेकिन उसको सभी भाभी लोग कुछ काम फुरमा देती थी, हमेशा उसको काम में रखती थी। कहीं भी जाती थी बोलती थी, ज्योति तुम मत चलो। वह इस सब बातों से बहुत दुखी हो गई। वह अपने मम्मी से बोली, मम्मी ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? वह बोली, उसकी मम्मी बोली, तुम अपना ससुराल छोड़ करके आई हो, हमारी नाक कट गई है, बिरादरी में हम लोग कहीं आने जाने लायक नहीं हैं, तुमको ले जा करके क्या तमाशा करवाएंगे? मम्मी जो मेरे साथ हुआ क्या उस वक्त समाज नहीं था? समाज आप लोगों ने ही बनाया है और आप लोगों से ही समाज बना है। वहीं पे खड़ा उसका भाई था। बोली, भाई तुम बोले थे जब भी तुमको कोई दिक्कत आएगा मुझे बताना, लेकिन आज तुम भी चुप हो। वह बोला, बहन यह समाज की बात है और इज्जत की बात है। बहन बोली, भाई अगर तुम्हारी बेटी है उसके साथ ऐसा हो तो तब भी तुम ऐसा ही करोगे? भाई मैं तो जा रही हूँ, मैं समझ गई हूँ। बड़े बुजुर्ग कहते थे, ससुराल का टुकड़ा और मैके की पूरी रोटी बराबर होती है। यह मैं बात बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से तुम लोग समझा दिए। ज्योति चली गई और उसने फैसला कर लिया दोबारा कभी नहीं आना है। लोग सच ही कहते हैं, बेटी की डोली उठी अर्थी बराबर हो जाती है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, मैं भी मानती हूँ जमाना बदल गया है। जहाँ शिक्षा है वहाँ जमाना बदल गया है।
बहुत घरों में ऐसा भी हमने देखा है, बेटी बहू बराबर हैं, लेकिन बहुत से एरिया में ऐसा हुआ है जहां बेटी बेटे को बराबर नहीं कहा गया है और कितनी बेटियां इस दुनिया से चली जा रही हैं और उनको कोई नहीं समझ पा रहा है, खुद के माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट और विनती है कि कभी भी हर वक्त बेटियों को ही गलत ना समझें और उन्हें भी बराबर का दर्जा दें। अगर माँ बाप अपने बेटियों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप लोग बताइए हमारी यह कहानी कैसी लगी। आप लोग को अगर यह कहानी अच्छी लगी, आप लोग बेटियों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।